हाय वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करना सीखेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक इमेज है और राइट वाले कॉलम में एक हेडिंग, देन दूसरी हेडिंग, देन तीसरी हेडिंग एंड देन अ बटन। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। फिर से मैं पूरा प्रोसेस आपको रिपीट करके दिखाता हूं कि आखिर कैसे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। पेजेस में हमें ऑल पेजेस पे जाना होता है। अभी राइट नाउ हम अपने होम पेज को एडिट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे होम पेज को फाइंड आउट करना है। और देखो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना होता है, तो एलिमेंटर की स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। ये प्रोसेस है, ठीक है। नाउ अब इस वाले सेक्शन को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आप प्लस पे क्लिक करो, फ्लेक्स बॉक्स ले लो और उसके बाद फिर से वही कंटेनर लो, स्ट्रक्चर लो, फिर आप एलिमेंट्स को ड्रॉप करोगे, इमेज को ड्रॉप करोगे, उसके बाद इमेज अपलोड करनी है, फिर हेडिंग वगैरह। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस ऊपर वाले सेक्शन को, ये जो हमारा कंटेनर है ना बड़ा वाला, इसको हम पूरा डुप्लीकेट कर लें और फिर नीचे उठा के रख देते हैं और जो कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर है उसे चेंज कर देंगे। अगर आप गौर करोगे यहां पर, जैसे ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें अगर आप गौर करोगे तो देखो इस कंटेनर में भी एक कॉलम के अंदर इमेज है और दूसरे कॉलम में एक हेडिंग है, फिर दूसरी हेडिंग है, फिर तीसरी हेडिंग है, फिर बटन है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही कुछ है कि एक कॉलम के अंदर एक इमेज है, देन एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग और बटन, है ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इमेज यहां पर राइट वाले कॉलम में है और यहां पर लेफ्ट वाले कॉलम में है और बाकी कंटेंट अलग है। तो क्यों ना हम ऊपर वाले इस पूरे कंटेनर को डुप्लीकेट कर लें, यहां पे पुट कर दें और फिर अंदर का कंटेंट चेंज कर देंगे, इमेज की पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो हमारा काफी टाइम बच जाएगा। चलो इसे कैसे करते हैं। अब एक नया तरीका मैं आपको और बताता हूं। आपने डुप्लीकेट करना तो सीख ही लिया है, हम कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला कंटेनर है ना, इसे मुझे कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करेंगे। कैसे करते हैं, ये 6 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहां पे ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, क्लिक कर देना। ये पूरा का पूरा कंटेनर कॉपी हो गया। इसके अंदर जितना भी कंटेंट हमने रखा है, चाहे वो इमेज है, बटन है, टेक्स्ट कुछ भी है, सब कॉपी हो चुका है। अब हम नीचे चलते हैं, यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो पूरा का पूरा कंटेनर देखो एज इट इज आ गया, है ना। तो कॉपी पेस्ट करने से हमारा काफी टाइम और काफी मेहनत बच जाती है। अब दूसरी चीज, यहां पर जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब इमेज वाला कंटेनर लेफ्ट में है और टेक्स्ट वाला कंटेनर राइट में है। तो सिमिलरली यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर को उठा के लेफ्ट में करेंगे, मतलब इस कॉलम को उठा के लेफ्ट में करेंगे। कैसे करते हैं, ये होता है कॉलम का आइकन, इसको आप लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करोगे और ऐसे आप शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे ही यहां पे पिंक वाली लाइन बन के आएगी बस ड्रॉप कर देना, तो देखो पूरा का पूरा कंटेनर या पूरा का पूरा कॉलम लेफ्ट में आ गया और इसके अंदर का कंटेंट तो अपने आप आ ही जाएगा। अगली चीज क्या है, अगर मैं यहां पे गौर करूं, ये जो हमारे पास इमेज वाला कॉलम है इसकी विड्थ कम है, चौड़ाई कम है ना। सेकंड वाले कॉलम की विड्थ ज्यादा है, मतलब यहां से लेकर के पूरी यहां तक है, और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ सिर्फ इतनी है, कम है, मतलब शायद ये 30% होगी और ये 70% ये वाला कंटेंट है। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला जो कॉलम है या कंटेनर है इसकी सेटिंग में चलते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे इस आइकॉन पे, एडिट कंटेनर, कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। और कौन से कंटेनर की, इस वाले कंटेनर की। ना यहां पर देखो लेआउट में पहले से दिया होता है विद, अभी 65% है, इसे हम कर देते हैं 3030, है ना। ये 35 कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बेटर रहेगा। ये काम कर लिया। अच्छा, 100 में से 35 माइनस करो तो कितना होता है, 65 होता है। मतलब ये वाला जो कंटेनर है ना, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 65% होनी चाहिए। तो अब दूसरे वाले कंटेनर को एडिट करेंगे, इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई, यहां पे से हम कर देते हैं 65। अब ये काफी सही लग रहा है। अब अगली चीज क्या करनी है, मुझे इस इमेज को चेंज करना है। तो मैं सिंपली इस इमेज की पेंसिल पर राइट क्लिक करके एडिट इमेज करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज एलिमेंट की देखो सेटिंग ओपन हो गई, देन चूज इमेज पे हमें जाना है और ये रही वो इमेज जो मैंने पहले ही मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर दी है। अब यहां से आप इसे सेलेक्ट करोगे एंड देन ये अपडेट हो गई। कितना आसान है, कितना फास्ट है। अगली चीज क्या है, ये हेडिंग मुझे चेंज करनी है, तो मैंने यहां से हेडिंग कॉपी कर ली है। अब इस वाली हेडिंग को रिप्लेस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इस पेंसिल पे या तो लेफ्ट क्लिक करोगे तो भी सेटिंग ओपन हो जाती है। इस वाले टेक्स्ट को हटा करके वो वाला टेक्स्ट पेस्ट कर दिया मैंने, एक क्लिक में देखो हेडिंग रिप्लेस हो गई। बड़ी वाली हेडिंग ऐसे चेंज करना है, मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया, वापस आ जाते हैं, इसकी सेटिंग मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन कर ली है और ये मैंने पेस्ट कर दिया टेक्स्ट, ये भी हो गया। देन थर्ड वाला टेक्स्ट है यहाँ पे, कोई बात नहीं है,
इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापस आते हैं और नीचे वाले जो मतलब टेक्स्ट एडिटर हमने ले रखा है इस पर आप क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। मतलब सिंगल क्लिक करने पर भी ओपन हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो भी सेटिंग ओपन हो जाती है, या फिर आप पेंसिल पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट एडिटर करोगे तो भी सेटिंग ओपन हो जाएगी। दोनों तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पैराग्राफ टेक्स्ट भी मैंने एक क्लिक में चेंज कर लिया। अगली चीज क्या है, जो बटन है इस पे क्या लिखा है, लर्न मोर अबाउट अस, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, गेट अक्यूट। तो कोई बात नहीं है, बटन का टेक्स्ट ही तो हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाओ और चेंज कर दो लर्न मोर अबाउट अस, है ना। लिंक वगैरह आप बाद में चाहो तो चेंज कर लेना, हम बाद में इसको चेंज करेंगे, अबाउट अस वाले पेज को कनेक्ट करवाएंगे। ये वाली इमेज यहाँ पे नहीं दी हुई है तो इसे हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, इमेज पे राइट क्लिक करोगे तो देखो डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इमेज के ऊपर ये पेंसिल आती है, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, वो इमेज हट गई, है ना। अब अपडेट कर देते हैं इस पेज को और अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो ये बन करके आ गया सेक्शन, है ना। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी आसान है। अगली चीज़ हमें थोड़ी फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह मैच करवानी है। यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे, देखो अपीयर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ गूगल, ये बेसिकली फॉन्ट थोड़ा छोटा है, बट हमारे केस में फॉन्ट काफ़ी बड़ा है ना। तो फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे स्टाइल में, टाइपोग्राफी में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जितनी भी स्टाइलिंग वाली चीज़ें होती हैं, फॉन्ट है, कलर वगैरह है, बॉर्डर है, सब कुछ आपको स्टाइल पे ही मिलेगा। तो यहाँ पर साइज़ हम थोड़ा इसका छोटा कर लेते हैं और ये 900 है, आई थिंक इतना काफ़ी है। बोल्ड करके देखें कितना होता है, बोल्ड में तो सही नहीं है, 900 वेट ही ज़्यादा सही रहेगा, है ना। मैक्सिमम इतना ही ठीक है। कोई लेटर स्पेसिंग भी है क्या, देखो लेटर स्पेसिंग भी है ना, इसे कम करना पड़ेगा मुझे, 0 कर देते हैं। लेटर के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ना है, जो डिफॉल्ट होता है बस वही रहने देना है। अगली चीज़ क्या है, मैं एक बार अपडेट करके आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इस पेज को। यहाँ पर आप गौर करोगे, देखो अपीयर ऑन द फ्रंट पेज, इसके बाद ऑफ गूगल नीचे गया है। हमारे केस में क्या है, ऑफ ऊपर आ रहा है। अगर आप फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ाओगे तो भाई फॉन्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट सेम रखना है बट आप चाहते हो कि ऑफ नीचे की तरफ चला जाए, मतलब सेकंड लाइन में चला जाए गूगल के बगल में, तो वो कैसे करते हैं, हेडिंग में ही आपको जाना है। यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे और इसी बॉक्स के अंदर हम हेडिंग का टेक्स्ट लिख देते हैं ना। अगर पेज के बाद का जितना भी टेक्स्ट है आपको वो अगली लाइन में लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक HTML का टैग लगाते हैं। आपके कीबोर्ड पे ये वाला सिंबल होगा, शिफ्ट के साथ दबाने से आता है ये वाला सिंबल, है ना। इस तरह के दो छोटे छोटे से मतलब एरो टाइप के सिंबल होते हैं। इसके अंदर आपको लिख देना है BR स्मॉल में। जैसे आप BR लिखोगे ना, BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, ये HTML का एक टैग होता है। तो मान लो आपको किसी एक टेक्स्ट को, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद जितना भी अदर टेक्स्ट आ रहा है उसे अगर आप नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको BR टैग यूज करना होता है। BR बेसिकली लाइन को ब्रेक कर देता है। देखो इसने लाइन को ब्रेक कर दिया ना। अब इसके बाद जितना भी टेक्स्ट है वो अगली लाइन में चला जाएगा। यहां पर आ गया, अपडेट कर लेते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो ऑफ गूगल नीचे आ गया, है ना। अगली चीज क्या है, यहां पर ये जो ग्रो ट्रैफिक एंड इंक्रीज रेवेन्यू है, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, हमारा फॉन्ट काफी बड़ा है, इसे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो स्टाइल में जाएंगे टाइपोग्राफी में और यहां से फॉन्ट थोड़ा छोटा करते हैं और उसका वेट हल्का सा बढ़ा लेते हैं। 500 आई थिंक ठीक रहेगा। अगली चीज यहाँ पे क्या दी है, बटन का सा गैप ना थोड़ा नॉर्मल सा है, हमारे में काफी ज्यादा गैप है। अब ये गैप कैसे कम किया जाता है, गैप कम करने के लिए आपको पहले बटन की सेटिंग ओपन करनी है। ये बटन की सेटिंग ओपन हो गई, एडवांस्ड में चलते हैं। इस आइकन को पहले अनचेक करेंगे जो मार्जिन के अंदर दिया हुआ है, टॉप मार्जिन को थोड़ा निगेटिव में सेट करते हैं, माइनस में, तो बटन थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। बटन इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो गया। अब एक बार फिर से अपडेट करो इस पेज को और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखो। देखो ये सेक्शन काफी हद तक सही लगने लगा है। अगली चीज क्या है, अगर आप यहां पे गौर करोगे, ये जो ऊपर वाले 3 कॉलम्स थे और जो हमारा नीचे वाला ये कंटेनर लिया हुआ है, इसके बीच में गैप काफी ज्यादा है, अच्छा खासा गैप है। हमारे केस में क्या है, देखो यहां पर ना पूरा चिपक गया। गैप कैसे लेकर के आएंगे, आपको याद है हमने नीचे एक कंटेनर ले रखा है, ये बड़ा वाला कंटेनर, इसी के अंदर ये हेडिंग वेडिंग सब कुछ रखी है। तो क्यों ना इस पूरे कंटेनर के ऊपर हम थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर दें, तो अपने आप गैप आ जाएगा, है ना। तो हम कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं, यहां पे गए एडवांस्ड में, पहले मार्जिन में इस आइकन को अनचेक करेंगे और टॉप मार्जिन को इंक्रीज करते चले जाओ, तो अपने आप गैप बीच में आ जाएगा। देखो, है ना, हमने यहाँ पे 80 पिक्सल का मान लो गैप रख दिया। अपडेट कर लेते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखो गैप आ गया, है ना। इस तरह से आपको सब चीजें करते चले जाना है। अगली चीज और दिखाना चाहता हूं, जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे जो इमेज यहां पे दी हुई है ना, इमेज बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब ये जो कंटेनर है, इसका जो कॉलम है इस इमेज का, ये अपने कॉलम में वर्टिकली मिडिल में अलाइन है, इसलिए राइट हैंड साइड कंटेंट के साथ एकदम सही दिख रही है। तो हमें भी ऐसे ही करना होगा। हमारे केस में क्या है, इमेज थोड़ी सी ऊपर है, तो एक काम करते हैं, यहां पर एक बार चल के देख लेते हैं ये वर्टिकल अलाइन है या नहीं है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, जस्टिफाई कॉन्टेंट, है ना, लेआउट टैब
में जस्टिफाई कंटेंट, यहां पे आप इसे सेंटर कर दोगे तो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगी। अब पेज को अपडेट करके अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो अब ये सेक्शन काफी सही लग रहा है ना। तो इस तरह से ना डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट करके आप बहुत जल्दी अपना वेब पेज रेडी कर सकते हो। जैसे हमने यहां पे भी इंप्लीमेंट किया था, एक कॉलम मैंने रेडी किया, उसके बाद मैंने डुप्लीकेट वाला मेथड यूज किया था और फटाफट हमने 2 और कॉलम्स भी बना लिए थे। अच्छा, एक चीज और मुझे यहां पे दिख रही है, जैसे ये पहला वाला मेरे पास कॉलम है ना, अगर आप इसमें गौर करोगे, ये टेक्स्ट है ना ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे गैप बहुत कम है, जिसकी वजह से ये दोनों टेक्स्ट बॉर्डर के काफी क्लोज हैं। तो हमें थोड़ा स्पेस ऐड करना पड़ेगा। अब स्पेस कैसे ऐड हो जाएगा? ये जो हमारे पास एक कॉलम है ना, मतलब जो कंटेनर है, इनर कंटेनर है, क्यों ना इसके अंदर की जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाली पैडिंग है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। कंटेनर की पैडिंग का मतलब क्या होता है? कंटेनर के अंदर साइड स्पेस को बढ़ाना। मार्जिन का मतलब है कि कंटेनर के बाहर साइड का स्पेस बढ़ाना, और पैडिंग का मतलब है कंटेनर के अंदर स्पेस बढ़ाना। तो हम इस कंटेनर की लेफ्ट और राइट पैडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। कैसे करेंगे? आपको पहले इस कंटेनर की सेटिंग में जाना है, तो मैं यहां पे एडिट कंटेनर करूंगा, देन एडवांस्ड में चलते हैं और यहां पर देखो पैडिंग वाला ऑप्शन दिया हुआ है, पहले इस आइकन को अनचेक करेंगे। इसके बाद लेफ्ट वाली पैडिंग को कर देते हैं 20 पिक्सल। तो देखो गैप आ गया। आप इसको और बढ़ाओगे, गैप बढ़ता जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। इसी तरह से एक काम करते हैं, इसको 40 पे सेट करते हैं, तो लेफ्ट पैडिंग 40 है, राइट पैडिंग को भी 40 कर देते हैं, तो गैप इतना आ गया। सिमिलरली बॉटम में भी कुछ पैडिंग हमें ऐड करनी चाहिए, तो हम इसे कर देते हैं 20, है ना। 20 सही लग रही है क्या? हाँ ठीक है 20। और टॉप में भी एक काम करते हैं, यहां पे भी सेट करते हैं 20, तो 20 40 20 40, है ना। सेम चीज हमें यहां भी करनी होगी। एडवांस्ड में चलते हैं और यहां पे कर देंगे 200 हो गया ये, देन 40 20 एंड 40। पैडिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना। किसी भी एलिमेंट की अंदर साइड अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आपको पैडिंग की वैल्यूज घटानी बढ़ानी होती हैं, और अगर आपको इसके बाहर साइड स्पेस बढ़ाना होता तो फिर हम मार्जिन में डीलिंग करते हैं, ये मार्जिन दिया होता है। सिमिलरली यहां पे भी चलते हैं, एडवांस्ड में आ गए, इससे पहले अनचेक करेंगे, फिर 20 देन 40 देन 20 एंड देन 40। इसके बाद अपडेट कर देते हैं और इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये काफ़ी सही लग रहा है ना। तो एक एक करके ना, मतलब एक एक पिक्सल यहाँ पे मैटर करता है। स्पेसेस हैं, कोई बॉर्डर लगाना है, बॉक्स शेडो इफेक्ट लगाना है, फॉन्ट स्टाइलिंग है, फॉन्ट साइज है, ये सारी चीज़ों में अगर आप चेंजेस करोगे थोड़े बहुत ना, तो आपका वेब पेज बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी इस लेक्चर में हमने ये वाला सेक्शन क्रिएट किया है। अब अगले लेक्चर में हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, जहां पर जो कॉलम्स हैं बेसिकली, अगर मैं इस पर माउस रखता हूं तो कुछ बैकग्राउंड टाइप का लाइट इफेक्ट आता है। ये कैसे हम लेकर के आएंगे? बहुत सिंपल है लेकिन दिखने में बड़ा अमेजिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे।